कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुननी है सारे बाण भाइयों ने चतुर भाई की ओर से राम राम। किसान भाइयों, खेत क्यार में पानी का बहुत योगदान रहे। अगर किसी भाई द्वारा पानी का साधन नहीं है या पानी के अच्छे साधन नहीं है तो वो भाई उसके लिए जो है खेती करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे में जो है आजकल आप देख रहे हो कि चोवा भी जो है वो नीचे नीचे जो है वो सरकता जान लग रहा है। और जब चोवा नीचे सरक गया तो कई बार हमने पानी ठाने में जो है बहुत मुश्किल हो जाए है। और कई बार तो जो समर्सिबल है उनसे भी पानी जो है वो नहीं उठता। और क्योंकि पानी जो है वो चोवा जो है दिन पे दिन नीचे नीचे जो है वो जान लग रहा है। तो ऐसे में जो है हमारी सरकार ने एक योजना बनाई है और इस योजना का नाम है सूक्ष्म सिंचाई योजना। और हमारे प्रदेश में यानी कि हरियाणा प्रदेश में फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए ये सूक्ष्म सिंचाई योजना जो है शुरू करी गई है। और वही इस योजना के तहत किसानों को 90% सब्सिडी जो है वो मिल जाए है ताकि किसान की आय में जो है बढ़ोतरी हो सके। लेकिन पहले इस योजना में 85% तक की सब्सिडी मिला करती, लेकिन अब सरकार ने 5% और बढ़ा दी, यानी कि 90% जो है सब्सिडी इसमें जो है सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत मिलने लगी। और इस योजना से किसान कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खेती कर सके है। क्योंकि भाई आप देख रहे हो कि इस समय जो पानी है, पानी का मोल जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। यानी कि एक तो जब बिजली है, बिजली से मोटर चलेगी तो बिजली का भी बिला होगा। और जो पानी है, पानी जब हम नीचे तक उठाएंगे तो काफ़ी जो उसमें ताकत जो है वो लगानी पड़ेगी। तो भाई इसमें इस सिंचाई योजना में, सूक्ष्म सिंचाई योजना में आप अपनी पानी से जो है पानी की बचत भी करेंगे और फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए हमारे राज्य में यानी कि हरियाणा राज्य में सूक्ष्म सिंचाई योजना जो है वो शुरू करी गई है। और लगभग जो है सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा 1200 करोड़ रुपए का पैकेज भी जो है वो इस योजना को दिया गया है। और ये योजना जो है प्रथम चरण में 13 जिलों में अम्बाड़ा, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, झज्जर, भिवाड़ी, रिवाड़ी, महेंद्रगढ़ यानी कि इसमें इन जिलों में जो शुरू करी गई है। और इसके साथ ही 15 गाँव में भी इस योजना को शामिल कराया गया है। और अगर आप भी इस योजना का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं तो अपने नज़दीक का जो CHC केंद्र है उसमें जाकर अपने कागज़ जो भी आप ले जाना चाहे, जो भी कागज़ वो मांगे, तो आप जो है इस योजना का यानी कि सूक्ष्म सिंचाई योजना का लाभ जो है किसान भाई उठा सकें। और भाई अब मौसम की जानकारी, क्योंकि मौसम बहुत ज़रूरी है और मौसम की जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर ममता। तो इसमें भाइयों जब तक हम मौसम की बात करें तो मौसम, क्योंकि मौसम बहुत ज़रूरी हो गया है इन दिनों में, क्योंकि बादल जो है वो कई बार गड़ना जाए हैं, कई बार कहीं कहीं जो है वो उठ भी जाए हैं। तो आइए सुनते हैं मौसम। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र
कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 18.7 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 57 और 29% रही। हवा की रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 17 से 20 मार्च तक मौसम आम तौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में गिरावट आने और अधिकतर स्थानों पर बीच बीच में आंशिक बादलवाई रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। किसान भाइयों, 17 से 18 मार्च को जिले में अधिकतर स्थानों पर हवा की गति अधिक रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। हवा की गति 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। साथ ही किसान भाइयों, 17 से 18 मार्च को जिले में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है और 19 से 20 मार्च को अधिकतर स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि मौसम परिवर्तनशील रहने, हवा की गति अधिक रहने और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए आप अपनी फसलों में सिंचाई, छिड़काव और कटाई का कार्य रोक लें। धन्यवाद। तो भैया, ये थी मौसम की जानकारी। और अब लगे हाथ जो है कल के कार्यक्रम का भी जिक्र कर लें। तो कल जो है इसी तरह से कार्यक्रम जारी रहेगा 6:30 बजे, और इसमें जो चर्चा करेंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में, और इसके साथ साथ मोटे अनाज का क्या लाभ है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही आज की नसीहत के तहत जिक्र करेंगे बागों में फल फसल की पक्षियों से कैसे रक्षा करी जा सके। श्री अन्न यानी मिलेट्स है पोषण का भंडार, मान गया अब सारा संसार। किसानों को मिलेट्स की खेती के लिए प्रोत्साहित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आम लोगों को मिलेट से बने उत्पादों के प्रति जागरूक करने के लिए भारत सरकार के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र संघ 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मना रहा है। मिलेट्स को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने का मतलब है कि हमारे छोटे किसानों के लिए ग्लोबल मार्केट तैयार हो। इसी मुहिम में दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 18 मार्च को पूसा परिसर नई दिल्ली में मिलेट्स ग्लोबल कॉन्फ्रेंस बाय सेलर मीट व प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष का है ये संदेश। मिलेट्स के हैं फायदे अनेक। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो भैया, ये तो सुना हमने संदेश, और अब बारी है आपके मनोरंजन की। तो राजा जी मन छुट्टी दे दे, मेरी चिट्ठी आगी गोने की, पल पल होरी वार भूपया, समय नहीं से खोने की। राजा जी मन छुट्टी दे दे, चिट्ठी आगी गोने की, पल पल होरी वार भूपया, समय नहीं से खोने की। पिता ने चिंता बारी अपनी बेटी दी की, सोमवती मेरी बाट जो होवती, जन मोर पपैया मी की। पढ़ते चिट्ठी हुआ उमंग मेरे, चाही होगी जी की। तेरी दया ते राजा जी मारे, जोत बढ़ेगी की। किस्मत के मेरे द्वार खुले, किस्मत के मेरे द्वार खुले, कड़ी नहीं जंग जोड़ने की, पल पल होरी वार भूपया, समय नहीं से खोने की।
जी मन छुट्टी दे दे, चिट्ठी आगी गोने की। पल पल हो रिवार भूपया, समय नहीं से खोने की। इकले काके जीना जग में, कोई मत इकला रहियो। मेल किसी ना चीज जगत में, धर्म के ऊपर मरियो। 15 दिन की अर्ज करूं सू, दया मेरे पे करियो। जा बेटा ससुराल डिगर, जा हंस के एक बे कहियो। के बेराया पान छूट जा, के बेराया पान छूट जा। रोटी टुकड़ा पोने की, पल पल हो रिवार भूपया, समय नहीं से खोने की। ओ राजा जी मन छुट्टी दे दे, चिट्ठी आगी गोने की। पल पल हो रिवार भूपया, समय नहीं से खोने की। जाने के माँ बाप मरे, मन सुनना छोड़ करेगे। जग पर लो में कसर रही ना, गम के बदल गिर के। बिगड़ी का ना बना ही माटी, दूर किनारा करेगे। दयावान और यार समझ के तेरे सुप्रत करेगे। घड़ी मिली से आज आनंद की, घड़ी मिली से आज आनंद की। दाग जिगर के धोने की, पल पल हो रिवार भूपया, समय नहीं से खोने की। ओ राजा जी मन छुट्टी दे दे, चिट्ठी आगी गोने की। पल पल हो रिवार भूपया, समय नहीं से खोने की। ओ राजा जी मन छुट्टी दे दे, चिट्ठी आगी गोने की। पल पल हो रिवार भूपया, समय नहीं से खोने की। तो भैया ये तो सुना हमने लोकगीत, और भैया अब बात कर लें पशु चारे के बारे में, क्योंकि भैया डांगर डोर जो है सारे भाइयों द्वारा हैं वो हैं, और जिन भाइयों द्वारा डांगर डोर नहीं होते तो भाई वो भी जो अपना दूध का इंतज़ाम जो है उन डांगर डोर वाले द्वारा ही करें हैं। तो जो भाई इस समय जिन भैया द्वारा घास फूस जो है या न्यार फूस जो है वो हो रहा है, तो भाई वो तो रहे क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हर एक चारे की जो है पशुओं को सख्त ज़रूरत हो जाए है, और क्योंकि गर्मी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पड़ने लग जाए है, और इसलिए उसमें जो है हरे चारे की किल्लत जो है वो पशुओं ने आने लग जाए है। तो ऐसे में जो है बहुत बढ़िया एक विकल्प है इसका, यानी कि ज्वार। समय मौसम जो है इस समय सही चल रहा है, और ज्वार जो है वो इस समय किसान भाई जो है लगा सके हैं, क्योंकि ज्वार जो है एक ऐसा पशुओं के लिए चारा है कि आप जो है उसको उसमें पौष्टिक तत्व भी हुए हैं, मिनरल्स भी हुए हैं, यानी कि पशुओं के लिए बहुत बढ़िया जो है चारा रहेगा। तो ऐसे में जो पशु की जो चारे की जो किस्में हैं पशु चारे के लिए, ज्वार की जो किस्में हैं वो है उन्नत किस्में HC 136, HC 171, HC 260 और स्वीट सूडान घास 59-3 और HC 308, HJ 513। चारे की कमी के दिनों में चारा
उपलब्ध कराने के लिए यानी कि इस महीने के आखिर तक अगर हम सूडान घास की बिजाई कर दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। और टाइम जो है इसमें बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि 20 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक हमने इसकी बिजाई जो है वो कर देनी चाहिए, ताकि हमने टाइम पे हरे चारे की जो उपलब्धता अपने पशुओं के लिए हो जाए। और इसमें जो है सूडान घास का जैसे कि हमने जिक्र करा, क्योंकि सूडान घास जो है वैसे तो आमतौर पर 25 जून से लेकर 10 जुलाई का टाइम जो है वो ठीक रहा है, लेकिन इस समय भी किसान भाई जो है वो सूडान घास लगा सके हैं। और बीज की मात्रा का अगर जिक्र करें तो सूडान घास को छोड़ के जो दूसरी किस्मों का हमने जिक्र करा, उन किस्मों में 20 से 24 किलोग्राम बीज जो है 1 एकड़ के लिए काफ़ी रहेगा। और सूडान घास जिन भाइयों ने लगानी है तो उसके लिए जो बीज है वो 12 से 14 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए काफ़ी रहेगा। बिजाई जो है वो हमने बखेर कर करनी है। और इसमें अगर आप बखेर का ना करें तो आप लाइनों से भी कर सके हैं, और लाइनों से लाइन का जो फासला है वो 25 सेंटीमीटर जो है वो रखना है। खाद का अगर जिक्र करें तो पौष्टिक चारा अगर हमने बढ़िया लेना है तो खाद जो है वो हमने प्रयोग में लानी पड़ेगी। और खाद की जो मात्रा है उसमें नाइट्रोजन अगर बारिश होगी है, और सिंचाई के लिए जो है जो भाई पानी पे जिन भाइयों द्वारा पानी के अच्छे साधन हैं तो भाई वो नाइट्रोजन की खाद जो है वो उस अपने खेतों में दे सके हैं। कम वर्षा और सिंचाई की कमी की परिस्थितियों में जो है बिजाई से हमने जो है बिजाई से पहले जो है 20 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी कि 80 किलोग्राम किसान खाद या 45 किलोग्राम यूरिया 1 एकड़ के लिए हम डाल सके हैं। और डेयरी पशुओं में जो है फास्फोरस की पूर्ति के लिए जो ज्वार हमने उगानी है बिजाई से पहले 6 किलोग्राम फास्फोरस यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट या फिर 15 किलोग्राम DAP का हम 1 एकड़ में प्रयोग कर सकें। और जिन भाइयों द्वारा पानी के अच्छे साधन हैं तो वो भाई नाइट्रोजन जो है प्रति एकड़ जो है बिजाई से पहले जो है 10 किलोग्राम यानी कि 40 किलोग्राम किसान खाद और 25 किलोग्राम यूरिया जो है वो डाल सकें। और सूडान घास के लिए हर कटाई के बाद जो है भाई 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप जो सूडान घास के लिए दे सके हैं जो यूरिया है। और निराई गुड़ाई और सिंचाई का अगर जिक्र करें तो भाई जैसे ही फसल की अच्छी पैदावार हो तो फसल से खरपतवार जो है काटने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो हमारी फसल है उसको खरपतवार जो है वो निगल जाएगा। और इसके लिए जो है बिजाई के 15-20 दिन के बाद एक बार कसोले से गुड़ाई जो है ज़रूर करनी है। खरपतवारों की रोकथाम के लिए हमने बिजाई के 7 से 15 दिन के भीतर जो है 200 ग्राम एस्ट्राजीन 50% घुलनशील पाउडर है, इसको 250 लीटर पानी में मिला कर अब छिड़काव हम कर सकें। और ग्रीष्मकालीन यानी कि गर्मियों में मार्च और अप्रैल में जो है फसल में ज़्यादा सिंचाई यानी कि 4 से 5 सिंचाई काफ़ी रहेगी। और बारिश में जो है जो यानी कि जून जुलाई में ज्वार की फसल में भाई 1-2 सिंचाई की ही ज़रूरत पड़ सके। कीड़ों का जो जिक्र है वो अगर हम करें तो वही इसमें जो कीड़ा लग है ज्वार में वो लग है गोब छेदक माखी, और एक है तना छेदक कीड़ा जो ज्वार की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो करे हैं। और इसमें जो है गोब छेदक जो माखी है फसल ये जो ज्वार की फसल को बहुत नुकसान पहुँचावे, यानी कि जिन भाइयों ने अब मार्च के आखिर तक बिजाई कर दी है तो भाई मई के बिचाड़े में और जुलाई के बिचाड़े में और सितंबर तक गोब छेदक माखी जो है बहुत नुकसान जो है वो ज्वार में पहुँचावे। इसलिए फसल को जो है ना बिचाड़े मई से और जून तक ही हमने बिजाई करनी है, और बीज को जो है 10% ज़्यादा प्रयोग में लाना है। और ज़्यादा प्रकोप होने पर फसल में जो है आप दवाई का भी छिड़काव कर सको। दवाई जो है आप ले सको एंडोसल्फान 35 cc की ताकत वाली 300 मिलीलीटर यह दवाई लेनी है, और इसको 150 लीटर पानी में मिला के घोल बना के छिड़काव कर दे। तना छेदक का अगर नु देख ले कि भाई लाग गया है कीड़ा लाग गया है फसल में, तो
जैसे ही फुटाव हो 15 दिन के बाद जो है वो तनाछेदक अपना काम करना शुरू कर दे। छोटी फसल में पौधों की जो है वो गोब सूख जाए और इससे जो है इस कीड़े की रोकथाम के लिए भैया हमने कौन सी दवाई लेनी है, वह लेनी है एंडोसल्फान। एंडोसल्फान 35 सीसी की ताकत वाली लेनी है, 400 मिलीलीटर दवाई लेनी है, या फिर एक दवाई आप और भी इस्तेमाल कर सके हैं। 400 ग्राम कार्बोरिल 50% घुलनशील पाउडर है। और पानी की मात्रा का अगर जिक्र करें तो 200 लीटर पानी जो है इसमें हमने मिलाना है। लेकिन भैया इस बात का जरूर ध्यान रखना है, एंडोसल्फान और कार्बोरिल दोनों दवाई एक साथ मिलाकर हमने छिड़काव नहीं करना है। दोनों में से एक ही दवाई आपने लेनी है, चाहे एंडोसल्फान ले ले या चाहे कार्बोरिल ले ले। लेकिन फिर भी कीड़ा अगर दिखाई देने लग जाए तो हमने क्या करना है, 15 दिन का बिचाड़ा दे के एक छिड़काव फिर करना है। लेकिन अगर आप दवाई का छिड़काव कर रहे हैं तो या तो पहले कटाई कर लें, और दवाई छिड़कने के बाद जो है आप 10 दिन जो है अपना हाथ डांटना पड़ेगा, क्योंकि फसल पे जो है दवाई के अंश रह जाएँ, जिससे कि वो जो रसायन है वो पशुओं के अगर पेट में चला गया तो पशुओं को जो है वो काफ़ी नुकसान भी जो है वो पहुँचा सके। और भाई अब जिक्र करें प्राकृतिक खेती का, तो प्राकृतिक खेती भाई वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले भाई वो एक जानकारी है वो आपको दे दें, किसान कॉल सेंटर की जानकारी। और भाई इसका नंबर है 1551, और इसमें जो है आप अपने क्षेत्रीय भाषा में आप यहाँ फ़ोन मिला के आप फसलों से संबंधित जानकारी, मंडी से संबंधित जानकारी आप जो है वो ले सकें। और इसमें जो है आप कोई एक समय निर्धारित है, सुबह 9 बजे से लेके और शाम के 6 बजे तक आप कभी भी किसी भी समय जो है आप फ़ोन कर सकें। अब ये बात करें प्राकृतिक खेती की, और वह प्राकृतिक खेती जो है इस समय काफ़ी हमने अगर जोर दें तो प्राकृतिक खेती जो है रसायन मुक्त खेती है, और जिसमें केवल प्राकृतिक जो हम पेड़ हैं पौधे हैं उनसे ही हम दवाई बना के और अपने जो खेत क्यार है उसमें हम जो है प्रयोग में लाएं। और इसमें जो है बहुत से लाभ हैं प्राकृतिक खेती के, जैसे मिट्टी की उर्वरकता जो है बनी रहे, ताकत बनी रहे, पर्यावरण स्वास्थ्य की बहाली रहे, ग्रीन हाउस गैस जो है जो लिकड़े हैं और उनमें जो है शमन हो है या उनका निम्नीकरण है, उसको किसान भाई जो है इस अगर प्राकृतिक खेती का इस अपने खेतों में इस्तेमाल करेंगे। प्राकृतिक खेती में जो जैविक खाद है, केचुए की खाद है, इसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो किसान भाई की जो आय है वो बढ़ने पे जो है वो एक मजबूत आधार जो है वो मिल जाए। प्राकृतिक खेती जो है प्राकृतिक प्रक्रियाओं में जो खेतों में या उसके आसपास मौजूद रहे उसके ऊपर ही आधारित रहे। और भाई प्राकृतिक खेती में एक बात आवा है कि भाई जो केचुए की खाद है अगर हम उसका जिक्र करें, क्योंकि केचुए की खाद जो है बहुत ज़रूरी है, और केचुए की खाद या फिर जैविक खाद जो है अगर हम अपने पौधों में या खेत क्यार में देंगे, अपनी फसल में देंगे तो बहुत ही लाभदायक है। एक तो जब भी हम केचुए की खाद तैयार करें हैं तो उसमें गोबर है या फिर जो गले सड़े जो पत्ते हैं या फिर जो घर का कूड़ा करकट जो है बच रहा है तो वो जो है हम उससे जो है अपना केचुए की खाद में जो है वो केचुए जो है उसे नहीं खा के और बहुत अच्छी खाद जो है वो हमने दे दे हैं। क्योंकि अब हम देखने लग रहे हैं कि भाई जो केचुआ है वो जो हमारा घर का जो कूड़ा करकट है, कूड़ा करकट मतलब जो के जैविक पदार्थ हैं उसमें कांच प्लास्टिक उसको छोड़ के यानी कि वो नहीं डालना है हमने अपने उसमें केचुए को जो हम दे रहे हैं। तो उसमें जो है हरी पत्तेदार सब्जियों के छिलके हैं या फिर जो पत्ती है, चाय की पत्ती है, वो जो है हम अपने जो केचुआ है उसके जो हम उसको दे रहे हैं तो वो ही हमने खाद के रूप में जो है वो वापस दे दें।
और इससे जो है मिट्टी की प्राकृतिक लाभदायक मिट्टी के लिए प्राकृतिक लाभदायक और पूर्ण संतुलित आहार है, और सभी तरह के जो पौधे हैं उनके लिए भी लाभदायक है। और इससे जो है पोषक तत्वों की उपलब्धता जो है वो हमें मिल जाए। पौधे के अंदर भाई एक और बात है कि इस खाद के डालने से प्रतिरोधक जो क्षमता है वो बढ़ जाए। प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है वो पौधे में आ जाए। कीड़ों से अपने बचाव जो है वो पौधे के अंदर ताकत आ जाए कि कीड़ों से भी अपना जो है बचाव कर सके, और ज़मीन की सतह को जो है वो सुधार ले है। तो और इसमें जो पानी है और पौष्टिक तत्वों को रोक कर रखने की भी क्षमता बढ़ जाए, और ज़मीन की पीएच लेवल है उसको भी सुधारता है। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और भाई जो है टाइम हो रहा है आपसे विदा लेने का। चतुरु भाई ने दो इजाज़त, सब बड़ भैया ने राम राम।